गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में ए इनवर्स हम निकालने के बारे में बताए थे। कुछ बच्चों का कहना था कि इसको और एक्सप्लेन किया जाए, तो देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमको फाइनली ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको कैसे निकालना है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, यानी एलिमेंट का ट्रांसफर करके। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में मुख्यतः 3 ऑपरेशन होता है। 3 ऑपरेशन रो के द्वारा होगा और यही 3 ऑपरेशन कॉलम के द्वारा होगा, तो मिल करके क्या हो जाता है 6। यानी कि 3 रो के ऑपरेशन हो गए और 3 कॉलम को लेकर के ऑपरेशन करेंगे। कैसे, देखिए। जैसे पहला कह रहे हैं कि रो को इंटरचेंज करके 2 रो को, ध्यान दीजिए, 2 रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे, वो एक ऑपरेशन होगा। दूसरा ऑपरेशन हुआ कि किसी रो में किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी रो में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा ऑपरेशन क्या होगा कि किसी रो में दूसरे रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। देखिए कैसे, पहले, और यही काम हम कॉलम के साथ करते हैं। किसी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, या किसी कॉलम में दूसरे कॉलम में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ये और स्पष्ट होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए a is equal to 2 3 4 5 6 7 8 0 5। इसमें क्या हुआ, ये 3/3 का है मैट्रिक्स। इसमें 2 रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे। कैसे, एक नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा 5 6 7 2 3 4 8 0 5। इसमें देखिए जो फर्स्ट रो था वो यहां आकर के सेकेंड रो हो गया, और जो इसमें सेकेंड रो था वो यहां आकर फर्स्ट रो हो गया। यानी R1 को R2 से इंटरचेंज किए। देखिए एक ऐसा इस ऑपरेशन में कहीं हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2/2 का ही ले रहे हैं, 2 3 4 5। इसमें फर्स्ट रो में R1 के ऑन प्लस R1 2 इंटू R1 कर दिए। तो जैसे इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 4 5। देखिए R1 में क्या किए कि 2 से मल्टीप्लाई किए, जहां 2 क्या है, कांस्टेंट है। अब एक दूसरा देखिए, तीसरा, मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 0 8 9। एक दूसरा मैट्रिक्स इससे बनेगा जो ये अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए इसी में क्या करेंगे कि R1 के जगह R1 प्लस 2R2। चलिए R1 की जगह, तो ये R1 है, मेरा R1 यही है, तो R1 की जगह ऑन प्लस R1 2 इंटू R2, 2 इंटू R2, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे 4 2 जा 8 और 1 9, 5 2 जा 10 और 2 12, 6 2 जा 12 और 3 15। मेरा नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा ये। यानी कि यही काम अब कॉलम में करेंगे, ठीक जो R1 में किए वही कॉलम में करेंगे। इसमें दूसरा चीज सबसे ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम इस ऑपरेशन में रो को लेकर चलेंगे तो सारा ऑपरेशन रो में ही होगा, और यदि कॉलम को लेकर चलेंगे तो सारा ऑपरेशन कॉलम में ही होगा। जैसे देखिए
ए इनवर्स निकालने के लिए हम बताए हैं कि ए इजकल टू आई ए, क्या करेंगे, ए इजकल टू आई ए लिखेंगे। तो यहां पर ए इजकल टू आई ए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बराबर में यहां पर एक यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये 2/2, ध्यान से देखिए अब यहां से ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इतना ही ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1 और यहां पर ये लिखेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमको यहां पर ऑपरेशन करके वही 6 ऑपरेशन है वही अप्लाई करके यहां पर लाएंगे यूनिट मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1 और यहां पर एक नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा बाद में जिसका नाम होगा बी, यही बाद में आपका ए इनवर्स होगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। ये जो यूनिट मैट्रिक्स है ऑपरेशन करने के बाद एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा और ये मेरा यहां पर इसको रो को या कॉलम को ऑपरेशन करके यहां पर क्या लाएंगे, यूनिट मैट्रिक्स। देखिए कैसे, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि यहां लाएंगे 1 0 0 1 0 0 1। तो आप लकी है कि आपको इसमें 1 पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के बता रहे हैं कि सबसे पहले ऐसे आपको बनाना होगा। यानी कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे। ऐसे बनाने के लिए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपको इजी होगा। देखिए यू आर लकी, आप भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हमको लाना है, 0। तो 0 ये तभी होगा जब R1 में 2 से गुना करके इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि ऑन प्लस R2 माइनस 2R1। इतना ध्यान देने की बात है कि यदि जो ऑपरेशन इस एलिमेंट के साथ करेंगे वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ भी वही काम होगा। जैसे अब देखिए हमने R2 की चर्चा की है, तो क्या लिखा कि ऑन प्लस R2 माइनस 2R1, यानी 2 के जगह 2 माइनस 2 1 2, तो क्या हो जाएगा 0। 3 माइनस 2 1 2, तो 3 प्लस 2 यानी 5। अब यहां देखिए 0 माइनस 2 1 2, तो 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 इंटू 0 1। इसको रख दीजिए, ये 100 पीस है, ये को केवल यहां पर 100 पीस में रखेंगे। अब हमको 5 को क्या लाना है, 1, तभी ना 1 0 1 0 यहाँ आएगा। तो 5 को 1 लाने के लिए हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 5 5 कट कर क्या हो जाएगा 1। यानी कि ऑन प्लेस R2 इंटू 1/5। ये रहेगा। तो 0 में 1/5 से गुना हुआ तो 0, 5 इंटू 1/5 1, माइनस 2 इंटू 1/5 माइनस 2/5, 1 इंटू 1/5 1/5। आइए 0 करते हैं 1 माइनस 1 1 0। अब देखिए 1 0 1 आ गया। अब इस माइनस 1 के जगह पर हमको क्या लाना है, 0। तो यदि माइनस 1 में 1 को जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी ऑन प्लस R1 प्लस R2, ऐसे लिखेंगे हम ऑन प्लस R1 प्लस R2। अब देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, माइनस 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0, 1 प्लस माइनस 2/5 यानी 3/5, 0 प्लस 1/5 1/5, माइनस 2/5 1/5, 0 1। देखिए यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स
मैट्रिक्स आ गया, और एक यहाँ पर नया मैट्रिक्स बी बना, यानी ए इनवर्स इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका आंसर सही है कि नहीं, इसके लिए आपको एक चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप क्या करेंगे, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आएगा, यानी कि दोनों का मल्टीपल करेंगे, इसको और इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स, यानी 1001। आप घर पर चेक करिएगा, क्या चेक कर लीजिएगा लास्ट में कि इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या रिजल्ट आएगा, आई। आप घर पर कर लीजिएगा। इसमें क्या करेंगे, इतने ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है कि 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों में 1 दिया, हाँ इसमें भी 1 दिया हुआ है, इसमें भी आपका 1 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी इसको क्या लाना है हमको, 0। तो ऑन प्लेस R2 माइनस 2R1, 2 माइनस 2 1 2, तो क्या हो जाएगा 0। 7 माइनस 3 2 6 1। ऐसे आपको अगर प्रॉब्लम है तो इसको आप यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगा, आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 माइनस 2 1 2, यहाँ पर 7 माइनस 2 इंटू 3, लेकिन थोड़ा लंबा होगा इसलिए आपको इस कैलकुलेशन को मन में ही कर लेना है। ज्यादा बेहतर होगा। तो R2 ऑन प्लेस R2 माइनस 2R1, 2 माइनस 2 1 2 0, 7 माइनस 3 2 6 1, 0 माइनस 2 1 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 इंटू 2 0 1। अब क्या हुआ आपका, ये रेस्ट रख दीजिए। अब देखिए मेरा 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। अब 3 को क्या लाना है हमको, 0। तो 3 को 0 लाने के लिए लिखेंगे ऑन प्लेस R1, ये R1 है पूरा, ऑन प्लेस R1 माइनस 3R2। तो 1 माइनस 3 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 3 1 जा 3, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। 1 माइनस माइनस 3 2 जा 6 7, 0 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 3, ऐसे हम करते हैं। आ तो गया, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 2, ये आपका आंसर हुआ। चेक करने की बात होगी तो हम बताएं कि इस दोनों को मल्टीपल करिएगा तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, यानी कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, आई। आई मींस मैट्रिक्स। इसको कर लीजिएगा। हालांकि मैथ्स में इसको चेक नहीं करना है, जो एग्जाम में आएगा उसको आपको ये काम नहीं करना है। आपकी संतुष्टि के लिए कि आप बनाए हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सही है कि नहीं है, इसके लिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 3 5। सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1, ये सूप इसमें चलेगा। तो यहां पर अब हमको क्या लाना है, 1। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहीं पर ध्यान देना है कि देखने से लग रहा है
इसके दोगुने से एक ज्यादा है, ये जो 5 है इसके 2 गुना से एक ज्यादा है, हमको लाना है 1। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से। ऐसे इसको 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन से आप लोग डरते हैं, इसलिए हम क्या किए कि इसको R2 को R1 से इंटरचेंज किए। क्वेश्चन को फ्रैक्शन में बना देंगे कोई क्वेश्चन। देखिए अब क्या हो जाएगा कि सेकेंड रो फर्स्ट रो हो जाएगा और फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी 5 7 2 3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 0 1 1 0। अब इसको हम लिख सकते हैं इसके 2 गुना से एक ज्यादा है, यानी कि ऑन प्लेस R1 माइनस 2R2, यानी 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। एक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे ऑन प्लेस R1 5 माइनस 2 इंटू 2, यानी 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। 7 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 1। 0 माइनस 2 1 जा 2, तो माइनस 2। 1 माइनस 2 इंटू 0 0, यानी 1। और इसको लिख दीजिए 2 3 1 0। अब आप ही बताइए यहाँ क्या लाना है हमको, तो यहाँ लाना है हमको 0। तो 0 लाने के लिए 2 माइनस 2 1 जा 2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी लिखेंगे क्या ऑन प्लेस R2 माइनस 2R1। यानी 2 माइनस 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 1 R1 करना है, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 माइनस 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। 1 माइनस 2 2 जा 4, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 5। 0 माइनस 2 1 जा 2, माइनस 2। अब क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 2 1। अब देखिए कौन डिस्टर्ब कर रहा है 1 0 1 0, यहां पर 0 लाना है, यानी R1 के ऑन प्लेस R1 माइनस R2। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7। 1 माइनस माइनस 2 क्या हुआ 1 माइनस माइनस 2, यानी 3। 0 1 5 माइनस 2। देखिए आ गया, यानी A इनवर्स इक्वल टू -7 3 5। यही मेरा जो नया मैट्रिक्स B बना, यही आपका आंसर है। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए हम R1 को इंटरचेंज करें, पहला हम बताए थे ऑपरेशन में, ठीक है, दूसरा